हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द है। क्या कह रहा है? तिमिर का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश्य है, आलोक है, ज्योतिर्मय है या आभास है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक। तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो आलोक होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द पहला ऑप्शन है जिसमें से मंद, दूसरा है तीव्र, तीसरा है प्रखर और चौथा है क्षीण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मंद। ठीक है। बाकी अगर हम क्षीण की बात कर ले तो क्षीण का जो विलोम होता है वो होता है पुष्ट। क्या होता है? पुष्ट। बाकी प्रखर और तीव्र, प्रखर, तीव्र, मंद, ये मंद के समानार्थी शब्द हैं। और हमें यहाँ पे होने को तो तीव्र भी हो सकता, ये इसके समानार्थी हैं। किसके? तीक्ष्ण के समानार्थी है। ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद है और तीक्ष्ण के समानार्थी हैं तीव्र और प्रखर। पुष्ट का होता है क्षीण। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? उद्यत है, दानशील है, अनुदात्त है या क्षमावान है? तो जो उदात्त का विलोम पूछ रहा है तो उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त। ठीक है। और बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उद्धत का होता है, उद्धत का होता है विनीत। क्या होता है? विनीत। और दानशील का होता है कृपण और क्षमावान का हो जाएगा क्रोधी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम शब्द क्या है? तो उदार का विलोम शब्द होता है अनुदार। उदार का विलोम शब्द अनुदार हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो कठोर का क्या होता है? कठोर का होता है कोमल। कठोर का विलोम शब्द कोमल हो जाएगा। निर्भय का हो जाएगा सभय और अपव्यय का होता है मितव्यय। मितव्यय। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या है? तो शुक्ल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कृष्ण। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो काला का होता है सफ़ेद और श्यामल का होता है गौर। असित शब्द निरर्थक शब्द है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो पहला ऑप्शन है आगमन, दूसरा है गमनागमन, तीसरा है निगम और चौथा है निर्गम। तो प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रस्थान का होता है आगमन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में एक शब्दयुग्म शुद्ध नहीं है। ध्यान से मैं यहाँ पढ़ना है। क्या कह रहा है? शब्दयुग्म सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वही हमको चुनना है। तो आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त ये भी होता है, नूतन का सनातन नहीं होता। तो यही वाला मतलब ये गलत है। अगर देखा जाए गलत है तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाला ही ढूंढना था। तो नूतन का होता क्या है फिर? नूतन का हो जाता है पुरातन। ठीक है, पुरातन। अधुनातन मत कह देना, अधुनातन जो होगा वो नूतन का समानार्थी शब्द हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है, गमन का विलोम शब्द क्या है? निर्गम है। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्या क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ऑप्शन दोबारा रिपीट हुआ है। गमनागमन, आगमन या प्रत्यागमन। तो गमन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आगमन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा निंदा, एक शब्द है निंदा और इसका हमें क्या बताना है? विलोम। पहला ऑप्शन है स्तुति,
संस्तुति, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा हो गया संवेदना और चौथा हो गया स्तवन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्तुति, निंदा का स्तुति। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनिए कि विशेषण क्या है। 5वां है सरपंच है, पहुँच है या प्रपंच है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 नंबर में कौन सा सही होगा? 12 नंबर का सही हो जाएगा 5वां। ये कैसा है? ये संख्यावाची विशेषण है, ठीक। फिर कह रहा है दोनों, 13 नंबर में कह रहा है दोनों शब्द कैसा शब्द है? समुदाय बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है या क्रमवाचक है। तो दोनों शब्द जो होता है वो एक समुदाय की पुष्टि करता है, तो ये समुदायवाचक विशेषण हो गया। बाकी विशेषणों की अगर हम बात करें तो आवृत्ति वाले में एक बढ़िया सी ट्रिक है कि इसमें गुना लगा होगा, ठीक है, गुना। जैसे इसकी बात करें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से, तो ये आवृत्तिवाचक होता है। क्रमवाचक में जैसे कह दिया पहला, दूसरा, इस तरीके से। और गणना वाले में, गणना में आपका आ जाएगा जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, ठीक है। तो वो सब इसके उदाहरण हो गए। तो चारों विकल्प क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। तो पहला है भूमि का भौम, दूसरा है मृत्यु का मरत, तीसरा है लाठी का लठैत और चौथा है रस का रसिक। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो अगर देखा जाए तो भूमि का भौम होता है, ये सही है। आगे भी देख लेते हैं। मृत्यु का मरत नहीं, मृत्यु का मरत नहीं होता, मृत्यु का होता है मर्त्य, ठीक है। और लाठी का लठैत ये भी होता है। यहाँ पे 2 सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 सही हो रहे हैं, क्या करना। और यहाँ पे फिर रस का रसिक नहीं होता, रस का होता है रसीला, ठीक। रस का जो विशेषण होता है वो रसीला होता है, मृत्यु का मर्त्य होता है। बाकी यहाँ पे 2 सही हो रहे हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे भूमि का भौम भी सही है और लाठी का लठैत भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक का शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये विशेषण है और ये उसका उदाहरण है, तो वही हमें देखना है कि कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है। तो गुणवाचक की बात करता है तो गुणवाचक विशेषण सुगंधित बिल्कुल है। परिमाणवाचक विशेषण 2.5 है, मतलब इसमें तौलने वाली चीज़ें जैसे 2.5 किलो, तो ये है। संख्यावाची विशेषण की बात करें, कोई संख्यावाची में कोई नहीं आता, ये ध्यान रखना है हमें, इसमें ये कोई नहीं होगा। यहाँ पे अगर कुछ होता, ठीक है, तब ये संख्यावाची हो जाता, अनिश्चित संख्यावाची हो जाता। सार्वनामिक विशेषण कोई, ये है, ये सही है। तो 3 तो मैच कर रहे हैं, मैच कौन सा नहीं कर रहा है? सी नंबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, संख्यावाची विशेषण कोई नहीं होता, ये कुछ होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर हम यहाँ पे नीली साड़ी की बात करें तो नीली साड़ी कैसा है? ये गुणवाचक है, ठीक है, रंग बोधक है, गुणवाचक विशेषण। बाकी संख्यावाचक में 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएंगे। और परिमाणवाचक में जैसे आधा, पौन किलो, 2 किलो, इस तरीके से। और सार्वनामिक में यह वह, इस तरीके से सब ऑप्शन होते हैं इसके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा अत्यंत शब्द कौन सा विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या रीतिवाचक है? तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक, ठीक है। यहाँ पर परिमाणवाचक सही है। बाकी अगर हम ऑप्शनों की बात करें, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक एक करके।
अच्छा, अत्यंत की पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अत्यंत परिमाणवाचक है और इसका भी एक पार्ट होता है अधिकता बोधक। तो अत्यंत कैसा है, ये है अधिकता बोधक, एक इसका सब टाइप होता है, उसका है ये अधिकता बोधक। ठीक, बाकी ऑप्शनों की बात करते हैं। जैसे स्थानवाचक की बात करेंगे तो स्थानवाचक में आता है, उसके उदाहरण होते हैं यहाँ, इस तरीके से, वहाँ, ये। ठीक, कालवाचक में बात करेंगे तो कालवाचक में जैसे कह देगा आज या कल, इस तरीके से। और रीतवाचक में आपको ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे, वैसे, वाह, ऐसे, वैसे, इस तरीके के। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। हमें ऐसा शब्द बताना है और ऐसा सेंटेंस इसमें ढूंढना है जिसमें परिमाणवाचक निकल के आ रहा हो। तो परिमाणवाचक की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, जैसे वह बहुत थक गया है, तो फिलहाल पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि वह बहुत थक गया है। क्यों? क्योंकि अभी एक अत्यंत की बात हुई थी तो अधिकता बोधक है, तो बहुत भी तो अधिकता बोधक है। तो इस तरीके से वह बहुत थक गया सही है। यहाँ जैसे हम बाकी ऑप्शन में बात करें, बी में कह रहा अभी अभी, ये पहली चीज़ तो विशेषण हो जाएगा। ठीक, और कैसा विशेषण हो जाएगा, ये हो जाएगा समयवाचक। क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो ये कैसा क्रिया विशेषण है, ये है समयवाचक। बता रहा है अभी अभी गया, मतलब अभी तुरंत, तो ये समयवाचक है। अंदर की बात करें तो अंदर जो है ये स्थिति बताता है, तो ये है स्थितिवाचक। ठीक, और भली भांति ये आता है रीतिवाचक में। किसमें आता है? रीतिवाचक में। वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि कृष्णा धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य में, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है, मतलब ये बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है धीरे धीरे में। कालवाचक है, कारणवाचक है, निश्चयवाचक है या रीतिवाचक है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रीतिवाचक। इसमें कौन सा है? इसमें रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण है। और बाकी की बात कर ले, अगर कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण वही समय बताने वाले, जैसे आज, कल, अभी, इस तरीके से। कारणवाचक की बात करते हैं तो जैसे कारण में कह दिया इसलिए, इसलिए, या फिर और अगर बात करें क्योंकि, अतएव, इस तरीके से कारणवाचक होते हैं। निश्चयवाचक की अगर बात करते हैं, निश्चयवाचक मुझे जैसे कह रहे तुम्हें यह कार्य अवश्य करना है, तो अवश्य क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी जाहिर सी बात ये गुण ही बताता है, तो ये गुणवाचक हो गया। बाकी संख्यावाचक के पहले बता चुके हैं। बाकी फिर से अगर बात करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये संख्यावाचक हो जाते हैं। सार्वनामिक, यह, वह, ये सब सार्वनामिक हो गए। और परिमाण की अगर बात करते हैं तो परिमाण में वही आ जाते हैं कि 2 किलो, 4 किलो, या कुछ, थोड़ा, इस तरीके, थोड़ी चीनी, इस तरीके से ये सब परिमाणवाचक हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो निर्देश है वो पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब हमें कहाँ तक, 21 से लेकर 25 तक तत्सम शब्द बताने हैं। तो जैसे बुढ़ा, 20, बामन या माई, 4 ऑप्शन है, तो इसमें तत्सम कौन सा है? तो अगर यहाँ पे हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम सही होगा यहाँ पर बामन। ठीक, अब सवाल आता है कि बामन है किसका? भाई ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका जो तद्भव होगा वो होता है बौना। क्या होता है? बौना होता है। ठीक, बाकी माई की, अब ये सारे जो 3 वचन ये तद्भव है, तो इनके तत्सम की भी बात कर लेते हैं। तद्भव जैसे माई है तो इसका तत्सम हो जाएगा मातृ। 20 है तो 20 का जो तत्सम होता है वो होता है विंशति। और बुढ़ा का वृद्ध। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कह रहा है, 22 में भी हमें तत्सम ही ढूंढना है। 12, 12, 92, बाघ, यहाँ तो दिख ही रहा है कौन सा हो जाएगा। जो संस्कृत निष्ठ शब्द है वही तत्सम है, तो ये हो गया 12। बार की बात करें तो बार ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम हो जाता है वार। ठीक,
92 की बात करें तो 92 का हो जाएगा, इसका होता है द्वानवती। ठीक। फिर यहाँ पे बाघ है तो बाघ का होता है व्याघ्र। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा बालू, वाम, बोना और माघ। तो इसमें कौन सा तत्सम है? तो अगर यहाँ पे तत्सम की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा वाम। वाम का तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव होता है बायां। क्या होता है? बायां। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो राइट ये हो गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे बालू है तो बालू का हो जाता है, मैं यहाँ इधर लिखे दे रहा हूँ, बालू का होता है बालुका, बालुका। बोना, बोना का होता है वपन। क्या होता है? वपन। और माख, माख होता है माखन का। ठीक, समझ में आया होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में पूछ रहा है, इसमें भी वही तत्सम ही बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है पादोन, दूसरा है पोती, तीसरा है पैर और चौथा है पूरा। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा पादोन। ठीक, राइट आंसर जो है वो पादोन है। अब पादोन किसका तत्सम है? तो ये होता है पौना का, पौना या पौन उसका होता है। बाकी पोती की बात करें तो पोती जो होता है ये मतलब ये बाकी के तीन जो हैं वो हैं तद्भव। अब इनके तत्सम की बात कर लेते हैं। तो पोती जो होता है वो होता है पौत्री का। किसका? पौत्री का। पैर, पैर को हम कहते हैं पादिर। क्या कहते हैं? पादिर। और पूरा, पूरा का हो जाता है पूरक या पूर्ण भी हो सकता है। आगे बात करते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर में तत्सम ही बताना है अभी हमें। वर्धन है, बच्चा है, बगुला है या बंदर है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धन। अब ये वर्धन है किसका तत्सम? तो ये वर्धन जो है ये है बढ़ना का। किसका है? बढ़ना का। बाकी बाकी के जो तीन बच रहे हैं बच्चा, बगुला, बंदर, तो ये तद्भव हैं। अब इनके तत्सम की बात कर लेते हैं। तो बच्चा, बच्चा का हो जाएगा वत्स। साधु महाराज कहते हैं ना वत्स, इस तरीके से। बगुला, बगुला जो होता है वो होता है वक। और बंदर, बंदर का होता है वानर। तो इस तरीके से 21 से 25 तक तत्सम ढूंढना था। अब बात करते हैं तद्भव की। 26 नंबर में कह रहा है कि तद्भव शब्द है, मतलब इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? मानव है, मनई है, मनुष्य है या मानव है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा मनई। तद्भव की बात कर रहा है तो तद्भव सही होगा मनई। किसका? ये मनुष्य का हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर 27 नंबर की बात कर रहा है कि इसमें भी तद्भव ही बताना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सूरज। बाकी के जो हैं यहाँ पर दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब तत्सम में जाएंगे। 28 नंबर की बात करते हैं। 28 नंबर में भी तद्भव ही बताना है। कोयल, आशर, उज्ज्वल और कंटक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कोयल है। कोयल तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है कोकिल। आश्चर्य का, अब बाकी के ये जैसे आपके यहाँ पे तीन आ रहे हैं, आश्चर्य आ रहा है, उज्ज्वल आ रहा है, कंटक आ रहा है, तो ये तत्सम शब्द हैं। अब इनके तद्भव की बात कर लेते हैं। आश्चर्य का हो जाता है अचरज। क्या हो जाता है? अचरज। उज्ज्वल का हम सफ़ेद कह सकते हैं, इस तरीके उजला कह सकते हैं इसको, उजला। और कंटक होता है कांटा। ठीक, ये इसके तद्भव होते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में कह रहा है कि पर्ण, पर्ण का तद्भव क्या है? तो पर्ण का तद्भव, पहला ऑप्शन है पत्र, दूसरा है पर्ण, तीसरा है पन्ना, चौथा भी पन्ना। तो ये दोनों छप गए एक ही जैसे, कोई बात नहीं, हमें तो राइट आंसर ही चुनना है यहाँ पे। तो पर्ण का जो होता है वो पत्र तद्भव होता है। 30 नंबर में कह रहा है इनमें से तद्भव, फिर वही तद्भव बताना है हमें। पहला ऑप्शन है वानर, बंदर, पवन और पर्यंक। तो इसमें तद्भव ढूंढना है तो तद्भव का कौन सा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा बंदर। और बंदर का तत्सम जो होता है वो होता है वानर। ठीक, पर्यंक क्या होता है? इसका होता है पलंग, पलंग। ठीक, आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में है। 31 नंबर में कह रहा है
कि जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकिंचन। फिर 32 नंबर की बात करते हैं। 32 नंबर में कह रहा अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। अंत्यज शब्द के लिए ऑप्शन क्या क्या है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ने वाला, या तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो अंत्यज में अब ये ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के लास्ट में जा लगा हो और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा हो तो जा का मतलब होता है जन्म लेना। तो हमें वही ऑप्शन ढूंढना है इसमें जिसमें से जन्म हो। ठीक, तो अंत्य का मतलब निम्न होता है। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक, बाकी जैसे यहाँ पे ये अंडे से पैदा होने वाला, इसको हम कहते हैं अंडज। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में यहाँ पे कह रहा है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए सही जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कौन सा होगा। तो अनिश्चित जीविका के लिए जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यहाँ पे आकाश वृत्ति। बाकी के ऑप्शनों की बात करें, आंशिक सेवा। आंशिक सेवा को हम कह सकते हैं कि थोड़े अंश के लिए सेवा करना, मतलब थोड़े कुछ समय के लिए सेवा करना। अस्थायी सेवा का मतलब हो जाता है कि थोड़े समय के लिए। ठीक है, आंशिक का मतलब कुछ अंश के लिए सेवा, मतलब थोड़ी सी सेवा करना। अस्थायी का मतलब हो जाएगा थोड़े समय के लिए सेवा करना। अर्ध रोजगार का मतलब हो जाएगा आधा रोजगार। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरा जो उद्देश्य है कि एजुकेशन फॉर ऑल, तो उसमें आप हमारे साथ साथ अपना भी एक कदम बढ़ाने का प्रयास करें। तो और वो संभव होगा चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।